उसके आगे के बाद जैसे मैंने वहाँ पे एक आधा घंटा आराम करने के बाद यहाँ से मैं आया हूँ। काफ़ी मुश्किल सा रास्ता था कि उस तरफ खाई है और इस तरफ भी खाई है। बहुत संकरी सी पगडंडी थी, बड़ी मुश्किल से पकड़ पकड़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। और फाइनली मैं ये भी बड़ी सुंदर सी जगह है। बहुत सारे चीड़ के पेड़ हैं। यही वो 3 सप्ताह पहले मैं वर्णन कर रहा था, भेड़े का कोला ये। और इस वालों ने यहाँ पे बहुत सारे चीड़ के पेड़ लगा दिए थे, तो यहाँ पे घास बहुत ज़्यादा हुआ करता था। और बहुत सुंदर जो हमारे चंबी वन की जगह थी, यही स्पेशल जगह थी। और ख़ास इन चीड़ के पेड़ों के नीचे आप चलो ना तो फिसलन बहुत होती है, क्योंकि इसके जो पत्ते गिरते हैं बहुत सॉफ्ट से होते हैं। और अभी तो इनका गिरने का सीज़न लगभग शुरू होने वाला है। ये पिछले साल के पड़े हुए हैं। और हर साल यहाँ पे क्योंकि ज्वलनशील होता है, कैसे आग लगती है पता नहीं, लेकिन हर साल किसी न किसी रूप में ये वन जो है जल जाता है। एक बार कोई मान लो गुजरा और बीड़ी सिगरेट भी छोड़ दी तो ये जल्दी ही आग पकड़ता है, क्योंकि इसमें गंदा बिरोजा वगैरह होता है, ज्वलनशील होता है। आप देखिए बड़ा घना सा जंगल है, चीड़ों का पूरा। और चीड़ों की खास बात होती है कि इसकी ऑक्सीजन जो होती है बहुत बढ़िया होती है। किसी को दमा वगैरह की बीमारी हो, सांस लेने में तकलीफ होती हो, तो जंगलों में थोड़ा भ्रमण करने से आपका वो चीज़ जो कम हो जाएगी। आप देखेंगे वो पोर्क्यूपाइन ने फिर वहाँ पे खड्डा खोद के रखा है। अब देखिए सारे के सारे चीड़ के पेड़ हैं, लगभग 40-50 साल के लगभग पुराने पेड़ हैं ये। काफ़ी कुछ चीड़ें गिर भी गई हैं। और अभी मैं जल्दी ही जो हमारा मेन रास्ता है वहाँ पे कनेक्ट होने वाला हूँ, जो सदियों पुराना बुजुर्गों वाला रास्ता, जो पिछले वीडियो मैंने बताया था कि हमारे बुजुर्गों का रास्ता था। यहाँ से वो लोग अप टू बैजनाथ के लिए कनेक्ट होते थे, तो वही रास्ता में मैं पहुँचने वाला हूँ। तो देख सकते हैं ये पूरा घना, बहुत ही घना वन। और कितना आनंद आ रहा है ये सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूँ यहाँ। प्रत्यक्ष रूप से, जब लगभग 2.5-3 घंटे हो रहे हैं मुझे इस जंगल में घूमते हुए। और आज का संडे तो मैं तो बोलूँगा मतलब सफल रहा मेरा, क्योंकि 2 सप्ताह पहले मैंने कहा था कि मैं यहाँ तक आऊँगा, तो 3 सप्ताह पहले तो यहाँ तक पहुँच पाया। देखिए सामने भी घना वन है, ये पंगलू वगैरह बोलते हैं उनको। ये सामने ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, सारे गांव हैं और घने सब जंगलों में ही है। छोटे छोटे घर हैं गांव में, 20 घर, 25-30 घर और इस तरह के। और देख सकते हैं ये वही रास्ता है एक्चुअली। ये पानी की जो पाइप देख रहे हैं, पिछली बार भी आपने देखी होगी वीडियो में, ये धार के लिए गई हुई है। कुछ 40 करोड़ का प्रोजेक्ट बन रखा है नीचे चंबी खड़ के मुहाने में। तो कुछ 50 गांव के लिए या 30 गांव के लिए पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा रहती है, उनके लिए ये सप्लाई यहाँ से गई है। और जिन्होंने पाइप लेके गए और रास्ते को उखाड़ के लेके गए हैं, बहुत समझदारी का काम किया लोगों ने कि बुजुर्गों के रास्ते को उखाड़ा उन्होंने, क्योंकि निशानियाँ थी। आज नहीं कभी परिवर्तन तो आएगा, कभी ना कभी फिर से, क्योंकि लोग इन चीज़ों को याद करेंगे कि हमारे बुजुर्गों ने ये रास्ते बनाए थे और उनके चरण इन रास्तों से गुजरते थे। अब देखिए कितने सुंदर से रास्ते रहे होंगे जब लोग इन सब गांव के ऊपर के गांव से, लगभग 8-10 गांव थे ऊपर के, ये नीचे की तरफ आना है। और
ये हाट बाजार यहाँ होते थे या बैजनाथ में होता था। हाँ देखिए घना वन, बहुत ज़्यादा, बहुत सुंदर जगह। कभी आपने डिस्कवरी में, हमने भी डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफी में दुनिया भर के देखे हैं, लेकिन बचपन में जब पर्सनली प्रत्यक्ष रूप से यहाँ रहे तो ये जंगल हम लोगों ने अनुभव किए हुए हैं, मतलब महसूस किए हुए हैं ये बात। देखिए कितने सुंदर से हैं। आप देखिए पुराने पत्थर जो हैं बुजुर्गों के लगाए हुए हैं सारे, और निस्वार्थ भाव से उन्होंने ये चनाट बोलते हैं अपनी लोकल भाषा में, डोगरी भाषा में चनाट वाला रास्ता हुआ करता था। अब तो कभी कभार किसी के पाँव पड़ते हैं बिल्ली लोगों के। अब देखिए चीड़ के पेड़, 2 आंवले के पेड़ यहाँ नीचे तक मिलेंगे। खास अभी इस जंगलों में खास बात ये हो रखी है कि करी पत्ता दुनिया भर का रखा है। आई मीन इतना हो रखा है कि ट्रक भर के लेके जाओ और वो फ्री में ले जाओ, जिसको जितना चाहिए उतना ले जा सकता है। जब कभी मैं कहीं रहता था तो वहाँ पे ये डॉलरों में मिलता था, और कहीं दूसरे देश से आता था पैक होके सूखा वो भी। तो जब मैं छुट्टी आता तो मैं भी यहाँ से इकट्ठा करके सुखा के ले जाता था खुद के लिए इस्तेमाल करने के लिए। आप देख सकते हैं कितना करी पत्ता है चारों तरफ, करी लीव्स, करी लीव्स, यू कैन सी एवरीवेयर करी लीव्स। बहुत ही बड़ा औषधीय पौधा है ये। अपनी लाइफ में, रोज़मर्रा की लाइफ में इसको ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक इस्तेमाल करें। अब देखेंगे आपके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये नेचुरली ग्रोन होते हैं और इनके अंदर औषधीय गुण होते हैं, और हमारी शरीर में कुछ ना कुछ ये प्रोटेक्शन देते हैं। और आजकल तो सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ आसान है, गूगल गुरु में डालिए और इसका जानकारी हासिल करिए और ग्रहण करिए। तो जहाँ जहाँ होता है, ग्रोन होता है फ्री में, मतलब नेचुरल ग्रोन है, फ्री में उपलब्ध है, इस्तेमाल करिए। खाने में डालिए, अचार में डालिए, खासकर दही कड़ी आलू की सब्ज़ी में तो इसका डालने से और भी जायका बढ़ जाता है और खुशबू भी ज़्यादा आती है। और ये तो वाइल्ड है तो इनकी खुशबू मैं सूंघ रहा हूँ तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक्स्ट्रा जो अरोमा होता है ना, अरोमा वो आ रहा है इनमें, जैसे ही आ रहा है चलते चलते मैं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन आप महसूस नहीं कर पाएंगे कि आप फ़ोन में देख रहे हैं। ये चीड़ के वो पड़े हुए हैं फूल बहुत सारे। और ये जो है इसको बोलते हैं मोटू, जो यहाँ पले बड़े हैं और यहाँ से कहीं बाहर गए हैं, तो जब ये देखेंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लगभग जो भी जंगल में आया है तो ये इसमें या घास लेने ऊपर की तरफ गया या पशु लेके आया तो इसमें ज़रूर बैठते थे। आप देख सकते हैं कि ये जो पत्थर हैं इनमें जो महिलाएं वो उनकी जो दराटी होती है उसको शार्पनेस देते हैं। हमारी भाषा में जैसे पलैना बोलते हैं, उसको तेज तेज धार दे देते हैं। देखिए पत्थरों भी है, और ये दो तो तभी से जो बचपन से हमने देखा है कि यहाँ पे महिलाएं बैठ के उसको अपने दराटी या दरार जो भी होता है साथ में हथियार उसको शार्प करती हैं। आप निशान देख सकते हैं, इससे शार्प होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट शार्प होती है। पत्थर थोड़ा बरसैला जैसा होता है, क्योंकि यहाँ भी था शायद इन्होंने, यहाँ जैसे अभी मैं पहुँचा हूँ तो यहाँ से मेरे घर के लिए 20 मिनट तक और लगेंगे, तो मैं थोड़ा यहाँ पे विश्राम करूँगा थोड़ा, आधे घंटा।